बताएं जल्दी क्या है सही आंसर। ध्यान से क्वेश्चन को क्या है पढ़ना है और फिर जवाब देना है। क्वेश्चन है मानव तंत्र में इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? जल्दी बताएं आप सारे बच्चे। ओ नाइस, थैंक यू करमजीत जी, शुक्रिया। क्लियर एंड लाउड, नाइस। चलिए जल्दी आंसर करें, क्या है सही जवाब। इंसुलिन इन ह्यूमन सिस्टम रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ व्हाट? क्या है सही आंसर? फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स। क्या है सही जवाब? जल्दी बताइए। वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। क्या है सही जवाब? जल्दी जल्दी बताएं। और बस मैं आपको इतना बोल रहा हूं, देखो ऐसे कहीं से ना देख दाख के रिप्लाई मत करना आप, है ना, ईमानदारी से आंसर करना। ओके चलिए, और सीखने का प्रयास करना है। आप भी सीखते रहेंगे, मैं भी सीख रहा हूं आपसे। ओके चलिए देखिए, यहाँ पे सवाल जो पूछा गया है, क्वेश्चन है मानव शरीर में या मानव तंत्र में इंसुलिन किसका अपाचक इसको बोलते हैं, या मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं ना, बयापचय, या फिर इसको कई जगह पे बोलते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म। तो किसका मेटाबॉलिज्म करता है? तो सही आंसर सबने दिया है, बढ़िया आंसर दिया है, ये कार्बोहाइड्रेट इसका सही आंसर है। अब यहाँ पे समझना ये है कि पहले तो ये समझ लें कि भाई ये इंसुलिन क्या है। यहाँ पे पहले हम बात करेंगे इंसुलिन के बारे में। तो इंसुलिन क्या है ये पता करेंगे, इंसुलिन का काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये थोड़ा सा पता करें, ठीक है कि नहीं। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो सब बच्चों को अच्छे से पता होना चाहिए इंसुलिन जो है ये क्या है। ये एक ऐसा वाहक है, ये ऐसा व्हीकल समझ लीजिए आप, इसको ऐसा वाहन समझ लीजिए जो क्या करता है, जो ग्लूकोज को यानी कि एनर्जी को यानी कि शक्ति को, ताकत को क्या करता है, ब्लड के माध्यम से यानी रक्त के माध्यम से, खून के माध्यम से हमारे बॉडी की सेल्स तक पहुंचाता है। यानी जो शरीर की जिनको कोशिकाएं बोलते हैं, उन सेल्स तक, उन कोशिकाओं तक जो ऊर्जा पहुंचाने का काम करता है, एनर्जी पहुंचाने का काम करता है, ताकत पहुंचाने का जो काम करता है, उसको बोलते हैं इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या है? एक कैरियर है। बात समझ में आई? एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, ये जो शक्ति होती है जिसको हम लोग, देखिए यहाँ पे जब भी बात की जाएगी किसके बारे में, शर्करा के बारे में, है ना, ग्लूकोज आप जिसको कह रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ताकत होती है, इसमें शक्ति होती है, इंस्टेंट आपको क्या मिलती है? पावर मिलती है। तो उस पावर को कहाँ तक पहुंचाना, यहाँ समझ लीजिए, कोशिकाओं तक पहुंचाना, सेल्स तक पहुंचाना, ये किसका काम होता है? इंसुलिन का काम होता है। बात समझ में आ रही है? अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही क्या होगा, इंसुलिन की मात्रा कम होगी। बात समझ में आई? तो समझ लीजिए इंसुलिन की मात्रा कम हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोशिकाओं तक, सेल्स तक क्या नहीं पहुंच रही है, एनर्जी नहीं पहुंच रही है, तो आप थकान महसूस करेंगे। बात समझ में आई? आपको क्या होने वाली है? तकलीफ होने वाली है। और इससे क्या होगा? आपको प्रॉब्लम्स, है ना। अगर इसकी कमी होती है तो क्या होगा? मधुमेह रोग आपको हो जाएगा, डायबिटीज आपको हो जाएगी। और डायबिटीज हो जाएगा तो फिर क्या होगा? ताकत नहीं होगी तो सेल्स नहीं बनेंगी, तो क्या होगा? आपको अलग अलग प्रकार की बीमारियां होंगी, तकलीफें होंगी। अब यहाँ पे क्या है, अगर आपको क्या करना है भाई, कार्बोहाइड्रेट के यहाँ पे हम बात करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट का क्या, कार्बोहाइड्रेट ये एक सिंपल क्या होते हैं, ये सिंपल ऑर्गेनिज्म आप इसको कह सकते हो, यानी साधारण क्या होते हैं, ये शर्कराएं होती हैं, सिंपल शर्कराएं होती हैं। और इससे क्या होता है, इंस्टेंट आपको एनर्जी मिलती है, तुरंत आपको ताकत मिलती है। यहाँ पे आपको ये जो ताकत मिलेगी, यहाँ जैसे आपको, अगर आप राइस खाते हो, अगर आप चावल खाते हो, तो आपको लगभग 95% उससे क्या मिलने वाली है? कार्बोहाइड्रेट मिलने वाली है। अगर आप बाजरा खाने वाले हो, अगर आप बाजरा खाते हो, मोटा अनाज जिसको कहते हैं हम ना, श्री अन्न, आजकल क्या नाम है इसका? श्री अन्न। माननीय प्रधानमंत्री ने बाजरे को और मोटे अनाज को क्या दिया है नाम? एक श्री अन्न नाम दिया गया है। बात समझ में आई? तो इससे क्या मिलेगी? इंस्टेंट मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगी। जितने भी आप फलों के जूस वगैरह इस्तेमाल करते हो, फल इस्तेमाल करते हो, उन सब से क्या मिलती है? आपको कार्बोहाइड्रेट मिलती है। यानी ये सरल क्या होती हैं? शर्कराएं होती हैं, जल्दी से क्या होती हैं? डाइजेस्ट हो जाती हैं, पच जाती हैं। तो फिलहाल इसका जो आंसर है वो क्या है भाई? बी इज द राइट आंसर। दुनिया भर की एक्सप्लेनेशन है भाई इसके बारे में, है ना, क्योंकि एग्जाम को भी देखना है, तुम्हारा टाइम भी देखना है, इसलिए घर पे और जितना आप पढ़ सकते हो पढ़ लीजिएगा। लेकिन आपको जो भी खाना है, अब हेल्थ टिप्स ये है, आप जो भी खाएं वो क्या है? फाइबर रिच खाना खाना चाहिए आपको। अगर आप फाइबर रिच खाना खाएंगे तो कभी भी आपको इंसुलिन की समस्या नहीं होगी,
डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। आज की डेट में हमारे यहाँ पे 3 में से 1 व्यक्ति क्या है, डायबिटीज का पेशेंट है। इसलिए आपको अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। एक बढ़िया काम जो करेंगे आप, पर डे आपको क्या करना चाहिए, डेली वॉक अच्छा करना चाहिए, आपको दौड़ना चाहिए, और साथ ही साथ में आपको रोजाना रूटीन लगा करके एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि तभी आपको ये तमाम चीजें मैनेज आप कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। एक और अच्छा काम करना है, इंसुलिन उन व्यक्तियों में अच्छा बनता है जो अच्छी क्वालिटी स्लीप लेते हैं। गहरी नींद लेनी चाहिए आपको, 7 से 8 घंटे सारे बच्चों को सोना है आपको, चाहे जो हो जाए। जिंदगी से बढ़ के कुछ नहीं होता है, कोई एग्जामिनेशंस नहीं होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है, ये जहां पे भी जो भी फालतूगिरी की चीजें चल रही हैं, ये बकवास बोलते हैं आप इनको, है ना, 12 घंटे 18 घंटे 24 घंटे पढ़ाने के लिए जो भी बोल रही है, ये कोरी बकवास है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप हद मार करके 8 से 10 घंटे ढंग से पढ़ते हो और 8 घंटे की बढ़िया बेहतर नींद लेते हो, तो दिमाग बढ़िया काम करता है, आपका मेमोरी बढ़ती है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो इसलिए आपको 6 से 7 घंटे की शानदार नींद लेनी है, एक्सरसाइज करना है, और फाइबर रिच खाना खाना है, जिसमें फाइबर कंटेंट अच्छा हो वो खाना खाना है। तो आपको ये तमाम तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा भविष्य में। अन्यथा आप देख लीजिए, पूरी दुनिया में आज के डेट में हमारे देश में डायबिटीज़ के पेशेंट की ना बाढ़ आई हुई है, दुनिया भर के पेशेंट है हमारे देश में। चलिए इसी के साथ में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी आंसर करें, क्या है सही जवाब, फटाफट फटाफट बताएं, सारे बच्चे जल्दी आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 2, आपको बताना है, कुछ स्टेटमेंट आपके सामने दे के रखे हुए हैं और सही जवाब देना है, क्या है सही जवाब। यहां पे निम्न कथनों पे विचार कीजिए। नंबर 1, मोनोसैकेराइड्स सरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, मोनोसैकेराइड स्वाद में मीठे होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, मोनोसैकेराइड जलकर कोयला हो जाते हैं और शर्करा जलने की गंध देते हैं। और अब बताना है आपको सही आंसर क्या है। ओनली 1 इज करेक्ट, 2 and 3 आर करेक्ट, 1 and 3 इज करेक्ट, 1, 2 and 3 आर करेक्ट। क्या है सही आंसर, जल्दी बताएं। सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करें, सारे बच्चे, सारे महारथी। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब जिन जिन बच्चों ने जवाब दे दिया जरा देख लेते हैं। हमने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट की जब हम बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में तो हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ पे बात करिए किसके बारे में, मोनोसैकेराइड के बारे में, है कि नहीं। यानी कि यहाँ पे मोनोसैकेराइड का द बेस्ट एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है कि नहीं। ये क्या होती हैं, सरल शर्कराएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, ये सरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सॉरी, और ये स्वाद में मीठे होते हैं, सारे नहीं होते हैं, है ना। यहाँ पे अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल यहाँ पे इनका जो फॉर्मूला है CH2OX क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो सारे के सारे क्या है, स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, सभी टेस्ट में स्वीट नहीं होते हैं। यहाँ पे ये क्या होता है, जब इनको जलाया जाता है तो इसमें से क्या आती है, चीनी जैसी, जैसी आप चाय वगैरह में चीनी डालते हो उसकी कैसी आती है, स्मेल आती है। बात समझ में आ रही है। तो राइट आंसर क्या है, 1, 2, 3 इज द राइट आंसर। सारे आंसर इसके सही है, तीनों के तीनों ठीक है।